हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खान। मैं आपके लिए आज 12th क्लास की फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया था, आज का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज रिविजन कराऊंगा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक स्थापित करना है आपको। स्टार्ट नाउ। किसी वैद्युत क्षेत्र को या डायरेक्ट कराते हैं। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखने पर उस पर लगने वाले या कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखने पर उस पर लगने वाले या कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक स्थापित करना है। सिंपल सी बात है। अब देखिए, सीखिए। पहले आपने इसमें वैद्युत क्षेत्र बनाया। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, कैपिटल ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई। इस पर मैंने प्लस क्यू माइनस क्यू ए बी, इसकी लंबाई 12 और क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रख दिया। देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश मिलकर कुछ दूरी पर रखे हैं, मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करती है। इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी की लंबाई 12 है और क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है भाई। जब हम इसको ऐसे रखेंगे, जब हम इसको वैद्युत द्विध्रुव को हम आपके वैद्युत क्षेत्र ई में रखेंगे, तो याद रखना, प्लस क्यू आवेश के कारण आप फार्मूला पढ़ के आए हैं, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ई बराबर एफ अपॉन क्यू। तो एफ बराबर हमारा कितना आ जाएगा? क्यू ई प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पर इस वैद्युत ध्रुव को रखने पर इस आवेश के कारण इस बी पर हमारा एक बल कार्य करेगा, प्लस एफ बराबर क्यू ई।
ये एक बल कार्य करेगा। माइनस क्यू आवेश का इस पर बल कार्य करेगा क्यूई। तो प्लस आवेश पर बल की दिशा वही होती है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। माइनस आवेश पर बल की दिशा वो होगी, बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। अब आप एक चीज देखिए, इस पर लग रहा प्लस आवेश, इस पर एक बल F ये लग रहा है, एक बल F ये लग रहा है। दोनों की टेंडेंसी क्या होगी, दोनों की प्रवृत्ति क्या होगी, दोनों का नेचर या प्रवृत्ति ये होगी, वो इस बल यानी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाकर ऐसे अलाइनमेंट करेंगे यानी संरेखित करेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये वाला आवेश, ये वाला बल और ये वाला बल, दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है। तो ये क्या बना रहे, एक बल युग्म बना रहे। तो ये बल युग्म जोड़ा हो गया ना, ये क्या हो गया, जोड़ा हो गया। अब बल युग्म क्या होता है, मान लीजिए एक पर एक बल ये लगा और एक बल ये लगा है। जब कपड़ा मोड़ते हैं, मोड़ते ना मोड़ते हैं, तो एक बल इधर लगा एक बल इधर लगा, तो ये क्या बनाते हैं, हमारा बल युग्म। अभी निकालेंगे बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे आपको, ठीक है। तो एक बल युग्म हो गया, बल का जोड़ा हो गया, एक बल ये एक बल ये, दोनों परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है। तो ये एक बल युग्म बनाते हैं। इस बल युग्म की आदत या नेचर क्या होगा, इस द्विध्रुव आघूर्ण को ऐसे करेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे करने की कोशिश करेंगे। इस बल युग्म को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म, जिसकी नेचर रहेगा इसको ये आपके वैद्युत क्षेत्र के समांतर करने की कोशिश करेगा। क्लियर, ठीक है भाई। अब यहां से आपने एक लंब डाल दिया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, इसे सी कह दिया। क्या कह दिया, सी। तो अब यहां लिखिए, माना एबी कोई, माना एबी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। क्लियर। द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई 12 है। क्षेत्र के कारण क्षेत्र के कारण या ये कह दे क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला, क्षेत्र के कारण प्लस क्यू पर लगने वाला बल F बराबर क्यू ई, ये हम पढ़ के आए हैं, E बराबर F अपॉन क्यू, तो F बराबर क्यू ई। ठीक है। दिशा क्या होगी, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में। ठीक है। माइनस क्यू पर लगने वाला बल, माइनस क्यू पर लगने वाला बल
क्यू इंटू ई, क्यू ई क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है। ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं या एक बल युग्म बनाते हैं, दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं। जो द्विध्रुव को क्षेत्र के संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं, अब देखिए बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी लंब दूरी, बल का परिमाण F गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई, एक बल ये है, एक बल की क्रिया रेखा ये हो गई, एक बल की क्रिया रेखा ये हो गई, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई, BC जी। अब F बराबर क्या है हमारा QE। अब BC देखिए, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये एंगल थीटा है, ये A है, ये B है, ये C है, ये 2L है। तो लंब बटे कर्ण BC बटे 2L बराबर साइन थीटा, तो BC बराबर 2L साइन थीटा, BC का मान 2L साइन थीटा, Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा, Q इंटू 2L को हम कहते हैं P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण PE साइन थीटा। ये आ गया टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। क्लियर? चलिए अब आपको हम इस पर कुछ शॉर्ट चीजें बताते हैं, इसे उतार लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। एक वो बताया था अच्छी स्थिति में, एक ये बताया जाएगा, दोनों में श्योर एंड सर्टेन एक आ सकता है। फिर आपको हम एक कूलाम के नियम का सवाल कराते हैं, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल लगवाएंगे। फिर हम इस वीडियो में भी न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं, अगले वीडियो जो बनाएंगे उसमें भी न्यूमेरिकल लगवाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। ओके, अब कुछ बातें देखिए यहां से। मैंने बिगाड़ दिया, ठीक है, ये खत्म हो गया। एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए, नोट इफ यदि थीटा बराबर 0 1
थीटा 0 कर देंगे, मतलब आपके वैद्युत द्विध्रुव और ये मतलब कंडीशन ये आ गई हमारी। ये हमारा B, ये A, ये -Q, ये +Q। तो अब देखिए वैद्युत क्षेत्र नहीं कट रहा है, अब जो बल लग रहा है वो इसको घुमाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपके ये जो P है, P और E दोनों हमारे कैसे हैं, समांतर हैं। वैद्युत द्विध्रुव और E दोनों समांतर हैं, तो हमारा आपके बल युग्म नहीं लगेगा, बल युग्म इसे घुमाने की कोशिश की ही नहीं जाएगी, वो तो ऑलरेडी समांतर हो गया। अगर समांतर नहीं होता तो ये बल युग्म एक्ट हो जाता, कार्यरत हो जाता, तो ये इसका टेंडेंसी क्या होती है, इसको संरेखित करने, समांतर करने की कोशिश, ऑलरेडी समांतर है। जो समांतर है तो आप देखिए यहाँ फॉर्मूले में थीटा जगह 0 रख देंगे तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, टाउ बराबर आ जाएगा PE sin 0 बराबर 0। बल युग्म नहीं लगेगा, बल युग्म का आघूर्ण शून्य होगा, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, अब अगर B इधर कर दे, सेकंड कंडीशन में मैंने कर दिया आपका इधर कर दिया B, इधर कर दिया A, मतलब ये +Q हो गया और ये -Q हो गया, ये E हो गया, ठीक है भाई। आप देख सकते हैं कि इस तरह का अगर फिगर होगा तो थीटा बराबर क्या हो गया, 180 अंश, थीटा बराबर 180 अंश, थीटा हमारा हो गया 180 अंश, तो थीटा बराबर 180, तो टाउ बराबर, टाउ हमारे क्या, बल युग्म का आघूर्ण, टाउ बराबर PE sin 180, और sin 180 का मान भी 0 होता है, नहीं घुमाया जाएगा भाई, नहीं घुमाया जाएगा। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन देखिए, अब तीसरी कंडीशन हमारी ये हो गई है, जब हमने वैद्युत द्विध्रुव को +Q -Q 90 अंश में रख दिया, 90 अंश में रख दिया है। अब इस समय जो बल युग्म लगेगा वो पूरा मैक्सिमम होगा, क्यों आप देखिए यहां से टाउ का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, P पे कर रहा है, E पे कर रहा है, जब ये दोनों कांस्टेंट हो गए हैं तो टाउ का मान अब पे किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। थीटा का साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1, और साइन थीटा का अधिकतम मान 1 किस एंगल पर आता है, 90 अंश पे आता है, तो थीटा बराबर 90 अंश, तो टाउ बराबर PE साइन 90 अंश, तब इस समय टाउ हमारा कैसा होगा, मैक्स, टाउ मैक्स इक्वल टू PE, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बल युग्म के आघूर्ण के पदों में दीजिए, क्लियर। चलिए अब देखिए, यदि E बराबर 1, यदि E बराबर 1 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, यदि E बराबर 1 न्यूटन पर मीटर, तो टाउ मैक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, P, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो गई हमारी, एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखे, एकांक वैद्युत, अब E बराबर 1 है, 1 के लिए एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
रखे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। ये इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। मैंने आपको डॉट रिविजन करा दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिविजन करा दिया। अब हम न्यूमेरिकल कराते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे, सिंपल भी कराएंगे, टफ भी कराएंगे, इंपॉर्टेंट कराएंगे। कभी ऐसा आता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि आप नहीं कर पाए तो आपका पेपर पूरा बन नहीं पाएगा, दिक्कत आएगी। न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ए पर 4q आवेश, बी पर q आवेश। ए पर 4q आवेश, बी पर q आवेश रखा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r। हमने कह दिया दो आवेश 4q और q परिमाण के परस्पर r दूरी पर रखे। क्लियर? इनके बीच में या इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश q डैश, q डैश रख दें कि ये संतुलन पे आ जाए। तो क्वेश्चन क्या बनाया? दो आवेश 4q q r दूरी पर रखे हैं। दो आवेश 4q q r दूरी पर या दूरी r पर रखे हैं, दूरी r पर रखे हैं। एक तीसरा आवेश q डैश दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर रखें कि यह निकाय संतुलन में आ जाए। यह निकाय संतुलन में आ जाए। q डैश का मान व स्थिति व प्रकृति बताइए। q डैश का मान प्रकृति व स्थिति बताइए। यह है क्वेश्चन। मजा आ जाना चाहिए भाई, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लिया। दो आवेश 4q और q परस्पर r दूरी पर रखे हैं। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मान लो C बिंदु पर मैंने q डैश रख दिया। C बिंदु पर मैंने q डैश रख दिया है। तो q डैश के रखने से ये पूरा सिस्टम संतुलन में आ रहा है। मतलब कोई भी बल, नेट बल जीरो, परिणामी बल जीरो। क्लियर? अब एक बात बताओ भाई,
इस चार्ज को ये भी खींचेगा, इस चार्ज को ये भी खींचेगा। ये तो बात हुई ना। जब ये संतुलन में हो जाएगा मतलब इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाला बल, मतलब ये बल हो गया हमारा F1, ये बल हो गया F2। दोनों कैसे होना चाहिए? बराबर। F1 बराबर F2। अब देखिए F1 का मान कितना होता है? कूलाम का नियम बताया है मैंने। F बराबर 1/4πε0, और ये दूरी मैंने मान ली x। कितनी मान ली? x। जब ये x मान ली तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? r माइनस x। पूरी r है, ये x मान ली तो ये पूरी r में से एक है r माइनस x। 1/4πε0 पहला आवेश q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है ना, दूरी स्क्वायर। 4q इंटू q डैश अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू q डैश अपॉन r माइनस x का स्क्वायर। चलो भाई ये कट गया, q डैश कट गया भाई, ये कट गया, q कटा, q डैश कटा, तो हमारा क्या बचा? 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1/r माइनस x का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर तो 2/x इक्वल टू 1/r माइनस x। क्लियर? तो आप देखिए x बराबर 2r माइनस 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2x को इधर लेके आए, x प्लस 2x इक्वल टू 2r, 3x इक्वल टू 2r, x इक्वल टू 2r अपॉन 3। चलिए ये तो पता चल गया है कि q डैश को कहां रखें। q डैश को हम 2r/3 या 2r/3 दूरी पर रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम हमारा संतुलन में आ जाएगा। अब आपको बताना है q डैश की वैल्यू, q डैश का मान बताइए और q डैश का आवेश भी बताना है। चलिए भाई, क्लियर? अब देखिए ये 4q इस q को या तो उधर करेगा, यानी q आपके संतुलन में है। क्या चीज है? फिर देखिए आप, हमें q डैश का मान निकालना है। ये पूरा सिस्टम संतुलन में है। जब q डैश रख दिया तो पूरा निकाय हमारा काय में है? संतुलन में है। जब संतुलन में है तो q हिलेगा ही नहीं। अगर 4q इस q को खींच रहा है या आपके ढकेल रहा है, q डैश इस q को खींच रहा है या ढकेल रहा, हमको नहीं मालूम है। फिलहाल ये आपके q अपनी जगह से नहीं रहेगा, तो q में परिणामी बल कितना हो जाएगा? 0। 4q व q डैश के द्वारा q पर लगा बल, q पर लगे बल का परिणामी 0 होगा, का परिणामी 0 होगा। क्यों? संतुलन में है, 0 होगा। वजह संतुलन। अब इस बल के द्वारा, इस आवेश द्वारा इस पर कितना आ जाएगा? यानी F डैश प्लस F डबल डैश इक्वल टू 0। इसके द्वारा देखिए 1/4πε0 4q इंटू q अपॉन r स्क्वायर प्लस इस q डैश के द्वारा देखिए 1/4πε0 q डैश इंटू q अपॉन r माइनस x का
स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। ये कॉमन ले लिए तो कितना आएगा हमारा? 4q अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्यू डैश अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा? 4q अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्यू डैश अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये उधर ले गए, क्यू डैश अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू -4q अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू डैश इक्वल टू -4q आर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू डैश इक्वल टू -4q इंटू आर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 2r अपॉन 3 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू डैश इक्वल टू -4q इंटू 3 में देखिए r/3 आएगा। r/3 का मतलब आर स्क्वायर बटे 9 और नीचे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो क्यू डैश इक्वल टू -4q अपॉन 9। ये क्यू डैश का मान आ गया और माइनस का आवेश। कैसा आवेश? माइनस का। ये हो गया संतुलन की स्थिति। क्लियर? आगे के और भी मोस्ट छोटे छोटे बड़े बड़े न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।